Good evening, friends. Welcome to the another new lecture of CMA panel Entrepreneurship and Startup. In this lecture, we are going to start our with new chapter, that is building a sustainable revenue model and periodical business plan for a business. So basically, here we are learning about the two things: building a sustainable revenue. What do you mean by sustainable revenue? जैसे कि हमने previous chapters में भी पढ़ा था कि एंड बिल्डिंग ए सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल, एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल बनाना है, जो हमने प्रीवियसली चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक बिजनेस को कंटिन्यू फॉर्म में बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और कब उसको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बनाना पड़ेगा कि जब प्रोडक्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है, कब से वो रेवेन्यू जनरेट करे। जैसे जियो आया था, एग्जांपल मैंने दिया था, एंड जियो डायरेक्टली आता कि मार्केट में इनिशियल रेवेन्यू नहीं बना रहा था, एंड धीरे धीरे जब बिजनेस ग्रोथ स्टेज पे पहुंचा, मैच्योर हुआ, तब वो रेवेन्यू बनाना स्टार्ट किया एंड प्रॉफिट मेकिंग स्टार्ट हुआ। सो वही चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले। बेसिकली ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, छोटा सा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। एंड पीरियोडिकल बिजनेस प्लान, पीरियोडिकल बिजनेस प्लान यूजुअली पीरियोडिकल बिजनेस प्लान बोला है एक छोटे से पीरियड के लिए। जो हमने पढ़ा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो पढ़ा था, उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट थोड़ी बड़ी रहती है, बड़े टाइम के लिए बनी जाती है, एंड एक लॉन्ग टर्म विजन के तौर पे देखी जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बट पीरियोडिकल बिजनेस प्लान मतलब छोटे छोटे पीरियड के, क्वार्टरली पीरियोडिकल भी बोल सकते हैं, मंथली पीरियोडिकल बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे हर एक छोटे छोटे प्लान बनाने पड़ते हैं। तो मैं नोट से करा देता हूँ। ठीक है, बिल्डिंग ए सस्टेनेबल एंड पीरियोडिकल बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान क्या है? बेसिकली बिजनेस प्लान एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ये एमसीक्यू वगैरह में भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। बिजनेस प्लान बेसिकली क्या है? एक जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है बिजनेस का क्या गोल और स्ट्रैटेजी, ठीक है। वो गोल किस बारे में बिजनेस, ठीक है, व्हाट बिजनेस वांट टू अचीव, बिजनेस को एक्चुअली फाइनली अचीव क्या करना है, ठीक है, एंड स्ट्रैटेजी क्या है वो अचीव करने के लिए वो गोल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट द बिजनेस प्लान। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल से याद रखना, बिजनेस प्लान ऐसी चीज़ होती है जो कि डिस्क्राइब करता है अपने को क्या गोल अचीव करना है और कब तक वो अचीव किस तरीके से करेंगे, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई अपने को, एक है ना डिफरेंस इन फिजिबिलिटी स्टडी, डिफरेंस फ्रॉम फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? फिजिबिलिटी स्टडी है ना डन बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, एंड पर्पस क्या है इसका? टू चेक द आइडिया एंड ऑप्शन द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल। एग्जांपल, शुड आई ओपन अ कैफे नियर द कॉलेज। और जैसे कि हमने SCM में जब भी हम कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें ऑप्शन देता है, कोई कोई क्वेश्चन में बताया जाता है कि अपने को पूछा जाता है कि यार ये इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दो ऑप्शन है, ठीक है। जैसे अगर कोई मशीन लेना है, ठीक है, हमने को मशीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो वैसे ही ना फिजिबिलिटी स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और करना चाहिए तो इन दोनों में से बेटर कौन सा करना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है बिजनेस फिजिबिलिटी स्टडीज़। बट बिजनेस प्लान क्या है? बिजनेस प्लान हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम अ फिजिबिलिटी स्टडी। प्रिपेयर आफ्टर डिसाइडिंग, मतलब मैंने अब डिसाइड किया, फिजिबिलिटी स्टडीज़ हो चुकी है, मैंने उसके बाद डिसाइड किया, ठीक है। तो ये लेटर ऑन स्टेज का है, बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी स्टडीज़ ये, बट ना ये सेकेंड स्टेज पे आता है, फिजिबिलिटी स्टडी फर्स्ट स्टेज पे आती है। पर्पस क्या है? टू प्लान हाउ टू रन एंड चूज द बिजनेस सक्सेसफुली। एग्जाम्पल, वंस यू डिसाइडेड टू ओपन द कैफे नियर द कॉलेज, यहाँ पे बताया गया कि पहले हमने डिसाइड करना था, शुड आई ओपन द कॉफी नियर द कॉलेज और फास्ट फूड नियर द बस स्टैंड। दो ऑप्शन थे, इन दोनों में से मेरे को डिसाइड करना था, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को कैफे खोलना है नियर द कॉलेज। अब ये मैं बिजनेस प्लान बना रहा हूँ। बिजनेस प्लान में मैं क्या मेन्यू क्या रखूँगा, प्राइसिंग क्या रखूँगा, मार्केटिंग कैसे करूँगा, फाइनेंस कहाँ से लेके आऊँगा, एंड रेवेन्यू मॉडल क्या होगा मेरे बिजनेस का जो रेवेन्यू जनरेट करेगा। सो दिस इज अबाउट व्हाट इट्स बिजनेस प्लान, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम अ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडीज फर्स्ट आती है, बिजनेस प्लान सेकंड आता है। पहले हम फिजिबल स्टडीज से अपन डिसाइड करते हैं हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आफ्टरवर्ड्स हम डिसाइड करते हैं कि जो भी बिजनेस प्लान है उसमें जो फिजिबिलिटी स्टडी से डिसाइड किया उस पर बिजनेस प्लान बनाते हैं। सस्टेनेबली रेवेन्यू मॉडल। सस्टेनेबल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूटी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सस्टेनेबिलिटी मीनिंग की कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। तो रेवेन्यू मॉडल मतलब किस तरह से, मतलब एक तो डायरेक्टली मैं हाउ द बिजनेस विल अर्न मनी, जो कैफे खोला है, ठीक है, कैफे में कस्टमर्स आएंगे तो उनसे मैं जो सेल करूँगा उसके थ्रू मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक मतलब अब हर एक बिजनेस का अलग अलग रेवेन्यू मॉडल हो सकता है, ठीक है। जैसे नेटफ्लिक्स के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन हो गया, जोमेटो के लिए मेंबरशिप फीस हो गई, एड्स हो गए, सब्सक्रिप्शन हो गए,
जोमेटो गोल्ड का, ठीक है। तो इस प्रकार ना हर एक बिजनेस के अलग अलग, इंस्टाग्राम के लिए जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, फेसबुक के लिए एडवर्टाइजमेंट हो गया, व्हाट्सएप के लिए रेवेन्यू कुछ था नहीं तो उन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस स्टार्ट किया, तो व्हाट्सएप बिजनेस से वो पैसे कमा रहे। सो हर एक इंडस्ट्री को भी ना बिजनेस बिजनेस मतलब ओपन होता है, ठीक है। एंड जो इन्वेस्टर आता है वो जब भी वैल्यू करता है बिजनेस को, ठीक है, वो चेक करता है यार ये बिजनेस मेरे को किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, तो वो भी ये किया रहता है। तो हर एक बिजनेस का ना रेवेन्यू मतलब बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। मतलब कोई अब यहाँ पे इनका एग्जांपल दिया, आपको भी पता होंगे बहुत सारे बिजनेस के बहुत अलग अलग रेवेन्यू टाइप जनरेट होते हैं। कोई मार्केटिंग पे मतलब पैसे कमा रहा है, ठीक है, एंड कोई मार्केटिंग प्रोवाइड करके मार्केटिंग कोई अभी आजकल नया है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कोई, ठीक है, तो उसके थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट होता है। तो रेवेन्यू शुड बी अ कंसिस्टेंट एंड दी लॉन्ग टर्म एंड अडेप्ट टू चेंज। बट ना जो हम बिजनेस सस्टेनेबिलिटी डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने कंटिन्यू रहना चाहिए। जैसे मैंने वही बताया कि रेवेन्यू शुड बी कंसिस्टेंट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए एंड अडेप्ट टू चेंज। मतलब अब कभी कभार ना कोई इंडस्ट्रीज रहती है यार, हम अडेप्ट नहीं कर रहे चेंज, ठीक है, बिजनेस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और अपने को उस तरीके से अडेप्ट नहीं कर रहे। जैसे कोडक का कैमरास है, ठीक है, उन्होंने लाइक कैमरास से आगे बढ़े ही नहीं है, ठीक है, आजकल कोडक के कोई ये जानते ही नहीं है ना। सो इस प्रकार ना वो रेवेन्यू भी चेंज होना चाहिए। पीरियोडिकल बिजनेस प्लान, अब जो मैंने बताया कि पीरियोडिकल बिजनेस शुड नॉट बी स्टैटिक्स नहीं होना, स्टैटिक्स मतलब रिजिड नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम मतलब यही प्लान है अपना, ठीक है, ये चेंज होना, इट मस्ट बी रिव्यूड एंड अपडेटेड पीरियोडिकली, क्वार्टरली, ईयरली। वाई क्यों होना चाहिए? बिकॉज मार्केट कंडीशंस इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, कस्टमर प्रेफरेंस इन्फ्लुएंस होता है, टेक्नोलॉजी कीप चेंजिंग। तो ये जो भी बिजनेस प्लान है, ठीक है, उस हिसाब से उनको प्लान को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। इन शॉर्ट यहाँ पे मैंने बताया गया कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है कि ठीक है, चूज बिजनेस प्लान से पहले होती है। एंड बिजनेस प्लान कहता है एक रोड मैप फॉर रनिंग द चूज द बिजनेस, रेवेन्यू मॉडल एंड हाउ द बिजनेस विल अर्न, एंड पीरियोडिकल। मतलब बेसिकली अभी तक हमने 4 टर्म्स पढ़ी है, ठीक है। एंड अब हम आते हैं फीचर्स पे बिजनेस प्लान की। सो फीचर्स में ना आप एक वर्ड याद रखना है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया, वेयर, ठीक है। बिजनेस प्लान इज समथिंग वेंचर मस्ट बी वेयर, ठीक है। बिजनेस प्लान इज समथिंग एवरी वेंचर मस्ट वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर में आप W4 ले लीजिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो भी मैं बिजनेस प्लान कर रहा हूँ वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के तौर पे होना चाहिए। वो मैं आगे देख रहा हूँ ना, तो मुझे प्लान पता रहना चाहिए यार, मेरा आगे का प्लान क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप मुझे पता रहना चाहिए। तो अ बिजनेस प्लान इज ऑलवेज अ रिटर्न फॉर्म, ठीक है, नॉट जस्ट एन आइडिया इन द माइंड, इट इज़ अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड टू कम्युनिकेट, ठीक है। सो ये एक बताया गया कि रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अपने पास लिखा हुआ होना चाहिए, एंड वो अपने को एक फ्यूचर रोड मैप के तौर पे बताया जाना चाहिए, रोड मैप प्रोवाइड करना चाहिए वो प्लान अपने को। तो रोड मैप फॉर द बिजनेस, ये जो प्लान होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट, वो अपने लिए रोड मैप की तरह काम करता है। एक्सप्लेन क्या करना चाहिए? जो रिटर्न जो डॉक्यूमेंट रहता है ना, ठीक है, वो एक्सप्लेन करेगा अपने को क्या, द विजन ऑफ द वेंचर। विजन ऑफ द वेंचर मतलब मेरा विजन क्या है एक्चुअली, मिशन ऑफ विजन आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा रहेगा। मिशन यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है, विजन बहुत लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन द बिजनेस प्लान में भी है ना, मतलब वो विजन एक्सप्लेन करना, लॉन्ग टर्म के इस पे थिंकिंग पे बताना है। स्टेट क्लियरली दैट द पर्पस ऑफ द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द बिजनेस, एक्सप्लेन वाई द बिजनेस एक्सिस्ट, क्यों बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, एंड उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, ठीक है। जैसे इलॉन मस्क है, टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड एंड ट्रांजिशन टू दी सस्टेनेबल एनर्जी। टेस्ला का ऐसा है, नाइकी का है कि नाइकी का भी अलग है, ठीक है। तो हर एक बिजनेस का अलग अलग है ना विजन होता है। विजन और मिशन में मैं शायद आपको पढ़ा रहेगा इंटरमीडिएट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया था। कवर ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, क्या एस्पेक्ट्स मतलब जो भी एस्पेक्ट्स है, मतलब मार्केटिंग किस तरह से करेंगे, ऑपरेटिंग प्लान क्या होगा, फाइनेंशियल प्लान्स क्या होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से लगेंगे, प्रोडक्ट सर्वाइवल एंड डिटेल्स, सब उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, अ कैफे बिजनेस प्लान वोंट जस्ट टॉक अबाउट द मेन्यू के बारे में नहीं होना चाहिए, बट ऑल्सो दी लोकेशन, कहाँ पे लोकेशन होगी, सप्लायर्स मेरे कौन होंगे, मार्केटिंग स्टाफिंग कौन होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कहाँ से आएंगे। सो इस सब चीज़ें ना बिजनेस प्लान के अंदर होनी चाहिए। तो वेयर का मतलब मैंने अभी क्या बताया, वेयर में पहले तो आप लिख लेना रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ई फॉर एक्सप्लेन द विजन ऑफ द बिजनेस, ई फॉर एक्सप्लेन द विजन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सी फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, जो भी एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के वो सब कवर होने चाहिए, कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, एंड रोड मैप फॉर द बिजनेस, जो जो भी मेरा प्लान है वो रोड मैप के तौर पे मेरे को प्रोवाइड करना चाहिए, ब्लू प्रिंट प्रोवाइड करना चाहिए बिजनेस का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। ये हो गए अपने फीचर्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले जो हमने पढ़ा था कि वो बिजनेस प्लान में एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एंड
ये फिजिबिलिटी से अलग है, ठीक है, एंड फिजिबिलिटी से अलग है। फिजिबिलिटी फर्स्ट स्टेज आता है। सेकेंडली अपन जब फिजिबिलिटी से डिसाइड हो जाता है तो हम बिजनेस प्लान पे वर्क करते हैं। बिजनेस प्लान रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, विजन मेरा प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, वेंचर का क्या ऑलमोस्ट विजन है, एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस प्लान मस्ट बी शुड बी देयर, एंड रोड मैप की तरह मेरे को लिए काम करना चाहिए वो। सो बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, क्या बेनिफिट्स अगर मैं बिजनेस प्लान बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए कुछ बेनिफिट्स हैं। डेफिनेटली प्लान है मेरे लिए एक वो एनहांस करता है बिजनेस ग्रोथ, एनहांस द बिजनेस ग्रोथ। अ वेल प्रिपेयर्ड बिजनेस प्लान सेट द क्लियर गोल स्ट्रैटेजी। अगर मैंने प्रॉपरली बिजनेस प्लान किया है, अगर मैं प्रॉपरली, अगर मतलब मैंने जैसे सीएमए भी कर रहा हूँ, ठीक है, अब सीएमए कर रहा हूँ मैं प्रॉपरली अगर प्लान करके कर रहा हूँ, आज मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, सेकेंड डे मेरे को ये करना है, ठीक है, ये मंथ में ये प्रोवाइड इतना हो जाना चाहिए सिलेबस, नेक्स्ट मंथ में इतना सिलेबस, तो मेरे लिए ना वो एनहांस करता है बिजनेस ग्रोथ, मतलब जस्ट नॉट अ ग्रोथ अबाउट, बट मेरा स्टडीज को भी एनहांस कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ स्टडीज के रिगार्डिंग, तो इट हेल्प्स ट्रैकिंग द प्रोसेस एंड मेक इट, ठीक है। सो एनहांस द बिजनेस ग्रोथ, फर्स्ट हो गया एनहांस द बिजनेस ग्रोथ। सेकंड, गिव दी क्लैरिटी अबाउट द स्टेक होल्डर्स, जो भी मैंने प्लानिंग की है, ठीक है, वो स्टेक होल्डर्स को भी एक मतलब अगर स्टेक होल्डर्स को भी ना एक ओनरशिप काइंड ऑफ वो फील कर रहा था कि यार इसने ना प्रॉपरली काम किया है, ठीक है, इसका जो रिपोर्ट बनाई है इसने काफ़ी अच्छे प्लान है, इसके प्लानिंग की मैंने काफ़ी अच्छा है मेरे को लग रहा है, तो उनका भी इन्फ्लुएंस होता है। सो स्टेक होल्डर्स को क्या होता है, गेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी कंपनी डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन में कंपनी जाना चाहती है, ठीक है, क्या मिशन है विजन है कंपनी के। अभी जैसे टेस्ला है, टेस्ला का अभी सीन क्या हुआ है कि मार्केट में भी टेस्ला का क्या हुआ कि जो पहले टेस्ला है ना, टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बना दी, काफ़ी अच्छी गाड़ी बना रही थी काफ़ी, तो अब जो न्यू कंपनी आई, ठीक है, सो उनके साथ टेस्ला कंपेयर नहीं कर पा रही है, ठीक है, एंड उसकी वजह से उनको थोड़ा बैकलैश मिल रहा है या फिर उनकी सेल्स थोड़ा डाउन हो रही है, एंड सो उन्होंने ना वो मार्केट से ना वो अब बोल रही है कि हम ये मतलब हम लोग कभी गाड़ी बनाना ही नहीं चाहते, जो टेस्ला बोल रही है कि हम कभी गाड़ी बनाना ही नहीं चाहते इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ऑटो जनरेटेड का, हम तो रोबोट्स बनाना चाहते थे, तो उनका मिशन अब रोबोट्स बनाने का है, ठीक है। सो गिव क्लैरिटी टू द स्टेक होल्डर्स, अब उनके स्टेक होल्डर्स को क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, जो भी बिजनेस प्लान वो किस तरीके से वो गाड़ी को मतलब गाड़ी का बिजनेस वो बंद करेंगे एंड किस तरीके से वो रोबोट्स बनाएंगे। बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन द वेंचर, एग्जाम्पल इन्वेस्टर मूवी, जो भी स्टार्टअप्स हैं क्लियर बिजनेस प्लान रहेंगे ना, उनके रेवेन्यू प्रोजेक्शंस काफ़ी अच्छे रहते हैं। हेल्प्स इन हायरिंग दी राइट पीपल, अगर मैं बिजनेस प्लान मेरा प्रॉपर है, ठीक है, जो भी मेरा बिजनेस प्लान है वो अगर प्रॉपर है, ठीक है, जो मैं स्किल एंड रोल भी मतलब जो भी मैं पर्सन हायर कर रहा हूँ वो काफ़ी इंटेलिजेंट पीपल्स हायर कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी स्किलफुल पर्सनस रहेंगे जो मेरे को चाहिए, ठीक है, वो टाइम पे मतलब अगर मेरा बिजनेस प्लान मेरे को बता रहा है यार ये तो ये टाइम पे ना मेरे को ये पर्सन चाहिए, तो मैं राइट पर्सन को डिसाइड कर पा रहा हूँ कि है ना मेरे को इस टाइम पे ना इस जगह के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए, इस जगह के लिए मेरे को सीए चाहिए, इस जगह के लिए मेरे को कोई एमबीए वाला बंदा चाहिए, इस जगह के लिए मेरे को कोई ये आईटी पर्सन चाहिए, सो मैं राइट पर्सन को बिजनेस प्लान के थ्रू डिसाइड कर सकता हूँ। अगर मेरा कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है, ठीक है, वहाँ पे मेरे को आईटी के लोग ज़्यादा लगेंगे, तो मैं आईटी की रोल्स ज़्यादा प्रीफर करूँगा। सो यूँ ही बताया, अ टेक स्टार्टअप इंक्लूड्स अ प्लान नीड ऑफ अ स्किल लेबर डेवलपर मार्केटर्स एंड दी डेटा एनालिस्ट, जो भी डेटा एनालिस्ट जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, डेटा एनालिस्ट का भी काफ़ी अच्छे कोर्सेज है आप मतलब इन फ्यूचर अगर आपको आफ्टर सीएमए यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर डेटा एनालिस्ट एंड एड ऑन कोर्स है। हेल्प्स इन वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, जो भी मैं बिजनेस प्लान कर रहा हूँ तो मेरे को वैल्यूएशन में हेल्प कर रहा है, बिजनेस की मेरे एक्चुअल फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस पता कर रही है, एस्पेक्ट्स ऑफ द, अब जैसे शार्क टैंक जो भी आते हैं उनका प्रॉपर बिजनेस प्लान होता है, तो इन्वेस्टर्स जो रहते हैं शार्क टैंक्स में, ठीक है, उनका भी एक पॉजिटिव ये लगता है कि यार ये बिजनेस प्लान है इसका काफ़ी अच्छा है एंड ये काफ़ी मतलब आगे की सोच रहा है, तो जो वैल्यूएशन भी करके आते हैं अपन, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स आते हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली है ना इन्वेस्टर के पास जाते हैं, तभी तो इन्वेस्टर भी उनको प्रॉपरली वैल्यू करता है, ठीक है, जो वैल्यूएशन वो लेके आते हैं, क्या ये वैल्यूएशन प्रॉपर लेके आए हैं, ठीक है, क्या कम लेके आए, कम ज़्यादा लेके आए, ठीक है, उस हिसाब से वो स्ट्रैटेजी ये करते हैं। सो हेल्प्स इन वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, प्रॉपरली वैल्यू करना पड़ रहा है, एन इन्वेस्टर यूज द स्टार्टअप 5 years प्रॉफिट प्रोजेक्शन टू एस्टिमेट द वैल्यूएशन, एंड सो वैल्यूएशन में हेल्प करता है। गेटिंग इन फंड्स मिलेंगे डेफिनेटली अगर आपने प्रॉपरली बिजनेस प्लान किया है, ठीक है, जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा सेम ही वही है, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस काम में हेल्प कर रही है, सेम वही एडवांटेजेस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेनिफिट्स ये। एंड बिजनेस प्लान बिफोर lending एंड इन्वेस्टिंग इट फैक्ट्स द प्रूफ एंड सीरियस स्ट्रक्चर,
helps in developing a business partnership. A business plan showcases the company's strength and the future opportunity, attract the strategy who will see mutual benefit. E-commerce operator founded logistic company showing the expansion plan of tier 2 cities. See, जैसे फ्लिपकार्ट ने ई लॉजिस्टिक्स जो कंपनी थी, ठीक है, ई लॉजिस्टिक्स की थी कोई कंपनी, ठीक है, उनको एक्वायर किया था, ठीक है, फ्लिपकार्ट ने कभी तक, तो अब ये जो सुनोगे ना ई कार्ट, ठीक है, वो फ्लिपकार्ट ने कहीं से तो एक्वायर किया था ई कार्ट करके, जो कुछ छोटी मोटी थी उसको रीनेम किया एंड ई कार्ट किया उसको. सो उस प्रकार ना, मतलब जो भी मेरे को बिजनेस में जो छोटी मोटी कंपनीज थी मैं उनको प्रॉपरली एक्वायर कर पाऊंगा अगर मेरे पास प्रॉपर बिजनेस प्लान है. बहुत सारी बड़ी कंपनीज आती है, जैसे रिलायंस भी आया था, ठीक है, एंड रिलायंस का बोल सकते हैं. जो मुझे एक याद आ रहा है कपड़े की बिजनेस में, एक बेवकूफ़ करके ब्रांड है, उनको है ना बिरला बिरला ने एक्वायर किया है, बेवकूफ़ करके. एंड बहुत सारे उन्होंने अपना सोल स्टोर सुना रहेगा, सोल स्टोर्स. तो ये ना थोड़े कपड़े के ब्रांड्स है. सोल स्टोर्स काफ़ी आगे चला गया. बेवकूफ़ ना, ये दोनों स्टार्टिंग में एक साथ स्टार्ट हुए थे. एंड आजकल सोल स्टोर्स ना यूजुअली यू विल सी अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज स्पॉन्सरिंग एंड मार्केटिंग थ्रू इट. बट ना बेवकूफ़ के थ्रू कोई ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ नहीं है. सो ये जो बेवकूफ़ हुए ना, बाद में जो आदित्य बिरला एंड कंपनी थी उन्होंने एक्विजिशन किया है एंड उस हिसाब से अब बेवकूफ़ उनके पास है एंड वो इसको रीबिल्ड कर रहे हैं ब्रांड को. सो हेल्प्स इन डेवलपिंग बिजनेस पार्टनरशिप, मतलब कि जो भी मतलब ये मेरा बिजनेस के साथ जॉइंट वेंचर में भी चल सकता है, इसको मैं एक्वायर कर लेता हूँ, ठीक है, तो जो भी मेरे को एक राइट पर्सन भी मिल सकता है या राइट जो एंटिटी है ना वो भी मैं एक्विजिशन कर सकता हूँ. सो दैट इज अबाउट इट इज ऑल्सो इट इज अ बिजनेस प्लान नॉट ओनली, जो भी बिजनेस प्लान है नॉट ओनली ग्रोथ के लिए, अट्रैक्ट द इन्वेस्टर, बिल्ड ट्रस्ट के, राइट पर्सन को, राइट टैलेंट को हायर करने में सपोर्ट, वैल्यूएशन एंड स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी. तो ये लास्ट के पॉइंट्स भी मतलब लाइक इतना ही याद रख लेना एंड दिस इज व्हाट इट इज, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, दैट्स इट. सो मतलब लाइक क्या है, सिर्फ 6 पॉइंट्स है. जैसे कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा मेरा अगर राइट बिजनेस प्लान रहेगा, ट्रस्ट बिल्ड करेगा, राइट पर्सनस को मैं हायर कर सकता हूँ, राइट पार्टनरशिप लेके आ सकता हूँ बिजनेस के अंदर, वैल्यूएशन में मेरे को हेल्प करेगा, दैट्स इट. स्टेक होल्डर्स इन अ बिजनेस प्लान, कौन कौन स्टेक होल्डर्स रहते हैं बिजनेस प्लान में, अगर कोई भी बिजनेस प्लान है उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स कौन कौन रहेंगे, ये एमसीक्यू में भी आपको आ सकता है. आई थिंक प्रोमोटर ऑफ द बिजनेस, जो भी प्रोमोटर रहेगा, ये 3 चीज़ प्रॉपर होगा, प्रोमोटर, इन्वेस्टर एंड कंज्यूमर, इन तीनों पे डाउट नहीं करना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे एक निमोनिक्स भी लिख सकते हैं आप, PIC, एंड जो मैनेजमेंट टीम एंड एम्प्लॉय. सो पिक मी, इसका जो निमोनिक्स होगा, ठीक है, पिक मी. एंड जो P फॉर प्रोमोटर, I फॉर इन्वेस्टर, C फॉर कंज्यूमर, K से कुछ भी नहीं है, M फॉर मैनेजमेंट टीम एंड एम्प्लॉय, ठीक है. सो दैट्स इट अभी के लिए. तो एंड सो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं, मतलब कौन कौन स्टेक होल्डर्स अगर वो तो पता ही है. सस्टेनेबिलिटी रेवेन्यू मॉडल, SRM, ठीक है, ये 3 पिलर्स पे चलता है. 3 बॉटम लाइन जो हमने CFR करके सब्जेक्ट रखा, जिन्हें पढ़ा रहेगा उसमें भी पढ़ रहे हैं. एंड ये इकोनॉमिक्स, प्रॉफिट पे एंड एनवायरमेंट पे एंड सोशली पीपल पे डिपेंड करता है. A sustainable business plan ensure that the company makes profit without harming society or the environment. जो भी सोसाइटी और एनवायरमेंट है उसको हार्म नहीं कर रही है, एंड कंपनी जो भी एनवायरमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रॉपरली जो भी इंडस्ट्री को भी फेवर करके, जो इंडस्ट्रियल नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करके प्रॉपरली रेवेन्यू जनरेट कर रही है. सो इकोनॉमिक्स जो 3 पिलर्स पे डिपेंड करती है, इकोनॉमिक्स यानी प्रॉफिट हो गया, ठीक है, फिजिबिलिटी, विजिबल, द बिजनेस प्लान मस्ट बी फाइनेंशियली विजिबल. एग्जांपल, प्राइसिंग प्रोडक्ट स्मार्ट एंड इंश्योर दी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी. अगर प्रोडक्ट की प्राइसिंग आप काफ़ी अच्छी रखते हो जिससे कंज्यूमर भी अट्रैक्ट हो रहा है, इन्वेस्टर्स को भी एक मतलब बोलते हैं ना कि ट्रस्ट आ रहा है यार, ये प्रोडक्ट मतलब इतने का वर्थ इट है, ठीक है. सो उस हिसाब से एनवायरमेंट एंड प्लानट ऑपरेशन मस्ट प्रोटेक्ट दी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, वो अपने को प्रिवेंट करने चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए. सोशली पीपल, बिजनेस प्लान शुड बी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉय एंड कम्युनिकेट टू दी कंज्यूमर्स.
फेयर वेजेस एंड दी CSR इंसेंटिव्स, सो दैट्स द टर्म इन सोशल पीपल। तो ट्रिपल पी बॉटम लाइन ये हमने पढ़ा भी है CF इसमें भी CFR में भी। इन समरी स्टेक होल्डर्स पे ट्रिपल पी एंड प्रॉफिटेबल, ये भी है MCQ में पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर कुछ ब्रीफ्स में पूछेंगे तो अगर सस्टेनेबिलिटी रेवेन्यू, तो दैट्स इट, मतलब ये अभी 3.8 अपना खत्म हो गया। वी विल स्टार्ट विद ईयर 3.9 with the chapter 3.6. Now we are starting with the chapter 3.7. So 3.7 क्या मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल इन बिजनेस। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? सस्टेनेबिलिटी मतलब मैं वहाँ पे किस तरीके से सर्वाइव कर रहा हूँ, कहीं पे भी अगर कोई भी जाता, हाउ यू सस्टेन ओवर देयर, ठीक है, कहाँ पे भी आप कहाँ पे किस तरीके से सस्टेन कर रहे हो। अगर कोई ट्रैकर है, ट्रैकर अगर माउंटेन पे जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे अगर वो ट्रैकिंग कर रहा है तो वो माउंट एवरेस्ट पे, तो वहाँ पे वो सस्टेन करेगा। वही हम बोल रहे हैं कि कोई जंगल में जा रहा है, वो सस्टेन वहाँ पे कैसे करेगा। सो बेसिकली जो भी बिजनेस है वो उस एनवायरनमेंट में किस तरीके से सस्टेन करेगा बिजनेस, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सस्टेनेबिलिटी मीन्स एंश्योरिंग दी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, किस तरीके से वहाँ पे सर्वाइव करोगे बिजनेस में, मेंटेनेंस एंड द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, मेंटेन भी करना है अपने को और ग्रोथ भी करना है उसी साथ में। सो इट इज़ नॉट अबाउट द मेकिंग अ प्रॉफिट, प्रॉफिट मेकिंग भी अपना मेन मोटो नहीं है, बट ऑल्सो बीइंग अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। आजकल ये बन गया कि पहले जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वो सोसाइटी के लिए, मतलब ये बन गया है ना कि आज सोसाइटी से आपको सब मिले तो सोसाइटी को कुछ देना भी पड़ेगा, तो CSR के रूल्स आए थे। उसी प्रकार इसमें पढ़ने वाले ग्लोबल चैलेंजेस आजकल कुछ इंडस्ट्रीज फेस कर रही हैं, वो क्या है? बिजनेस प्लान ऑपरेशन इन द वर्ल्ड फेसेस सीरियस इश्यूज सच एज पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। आजकल इनकम इनक्वालिटी तो ज़्यादा हो गया है, मोर ओवर द इफ यू सी, ठीक है, मेजर ऑफ द पीपल आर अर्निंग वेरी, मतलब लेस। इंडिया की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है बहुत कम पैसे कमा रही है, एंड जो काफ़ी कम लोग में ना काफ़ी ज़्यादा पैसा है उनके पास। सो पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी हो गई है। जेंडर इनइक्वालिटी पे भी बिजनेस हो गया है। जेंडर्स भी मतलब लाइक मेल का इतना, फीमेल्स का ऐसा है, ठीक है, तो जेंडर इनइक्वालिटी भी हो गई है बिजनेस में। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज वो खत्म होते जा रहे हैं, एंड मतलब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। पॉपुलेशन एंड द क्लाइमेट चेंजेस, जो भी पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंजेस भी हो रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से क्या रीजन से बहुत सारे बिजनेसेस को कुछ ना कुछ फेस करना पड़ रहा है। रेशियल एंड सोशल इंजस्टिस, जो भी अमेरिका में आप देखोगे वाइट एंड ब्लैक का चलता है, इंडिया में आप देखोगे जाति वाति का चलता है। तो इस प्रकार ना मतलब ये सब बिजनेसेस ना इश्यूज फेस कर रहे हैं। सो रोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल क्या SDG करके किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, तो ये 2015 में आई थी। 17 सस्टेनेबिलिटी गोल बताया था, रिप्लेस विद दी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। जो पहले मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसको रिप्लेस किया था। MCU में पूछ सकते हैं किसने रिप्लेस किया था, SDG ने रिप्लेस किया था। दे आर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन एंश्योर फॉर द बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। टारगेट क्या है? अचीव दिस गोल बाय द 2030 एंड गाइड द पॉलिसीज इन दिस। ये कितना कुछ काम का नहीं है, बट ये याद रख लेना 17 सस्टेनेबल गोल्स आए थे, 17 एंड ये रिप्लेस किया था मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स को। रोल क्या है इनका? रोल ऑफ बिजनेस आर रियलाइज दैट दिस सस्टेनेबिलिटी इज नॉट ऑप्शनल, ऑप्शनल नहीं है, इट इज इसेंशियल। बट adopting sustainability practice companies can create a positive impact on a society। टाटा ने पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया सोसाइटी के अंदर, एंड उस हिसाब से मतलब लाइक टाटा टी देश का नाम, मतलब टाटा टी आया था, नमक देश का नमक, ठीक है, उस हिसाब से मतलब लाइक टाटा एज अ ब्रांडिंग उसने किया कि ये दिस इज वॉट एवर ट्रू पेट्रोटिज्म लुक्स लाइक। सो उस हिसाब से टाटा ने ये किया। बिल्ड स्ट्रॉन्गर ट्रस्ट विद द स्टेक होल्डर्स, जो भी कस्टमर्स के साथ टाटा ने काफ़ी अच्छे से ये मेंटेन करके रहा। इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, एम्प्लॉयज़ के साथ उनका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप, एंड जो भी कम्युनिटीज उनके साथ इंश्योर क्या करता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जो भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है सर्वाइवल अपने को इंश्योर करता है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे मैंने बताया है कि लॉन्चिंग सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स मीन्स दैट द बिजनेस अलाइन विद द स्ट्रैटेजीज विद SDG। जो भी बिजनेस की SDG गोल्स रहेंगे, जो भी SDG ने बताया उनसे अलाइन कर रहा है, एंड बैलेंस प्रॉफिट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क टुवर्ड्स सॉल्विंग द ग्लोबल चैलेंजेस वाइल स्टेइंग कॉम्पिटिटिव। सो आजकल बिजनेस को ना बहुत कुछ करना है, ठीक है, कंपटीशन में भी रहना है, जो भी इंडस्ट्रियल नॉर्म्स है वो भी फॉलो करने हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो भी फॉलो करने हैं, CSR एक्टिविटीज़ भी फॉलो करनी है, एंड
बहुत सारे मतलब जो भी लेबर लॉज है, ये सब लॉज उसको फॉलो करने, तो उसमें से भी एक आ गया एसडीजी के लॉज भी फॉलो करने हैं। सो ये लॉज ही मैं बोल रहा हूँ, बट दिस आर नॉट लॉज, बट दिस आर द सर्टन 17 SDGs, दिस वन गोल्स। सो एस्पेक्ट्स क्या है इसके, एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स। सो एस्पेक्ट्स क्या बता रहे हैं कि कुछ सर्टन मतलब फीचर्स भी बताते हैं एस्पेक्ट्स में, एंड ऐसे वेरियस चीज़ें, मतलब फीचर्स भी यही होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही होगा। सो सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स के बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। शिफ्ट फ्रॉम प्रॉफिट अलोन, ट्रिपल लाइन बॉटम अप्रोच, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि ट्रिपल पी पे फोकस करना है, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लानट पे, दैट्स इट। सो अर्लियर कंपनीज ना सिर्फ प्रॉफिट 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 चाहिए रहता, आजकल की कंपनीज को ना ट्रिपल लाइन पे फोकस करना है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी सोसाइटी एंड एनवायरमेंट, जो टाटा ने किया है, एंड इन्फोसिस का यहाँ पे मैंने एक इन्फोसिस फोकस ऑन रिड्यूसिंग दिया कार्बन फुटप्रिंट बाय और रनिंग दी रिन्यूएबल एनर्जी। सो इस तरीके से सोसाइटी पे कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ठीक है, हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, हम प्लास्टिक फ्री मतलब ये कर रहे हैं, पैकेजिंग एंड ऑल। तो सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजीज आर डिजाइन टू इम्प्रूव दी सोसाइटी, जो भी सोसाइटी है, रिडक्शन इन प्लास्टिक, सोसाइटी को किस तरीके से आप पॉजिटिव ये प्रोवाइड कर सकते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एनवायरमेंट एंड बोथ। एक मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, एक अमेरिका गॉट, ये था ना जो अमेरिका का शार्क टैंक है ना, उसमें एक स्टार्टअप आया था, एंड उसके जो बंदे का नाम था उसका दिनेश नाम था, एंड ही केम विद दैट स्पून, एंड उस स्पून्स कैसे थे कि आप स्पून से ना खा सकते हैं, एंड वो स्पून से आप खा सकते हैं, वो चॉपस्टिक से आप खा सकते हैं, जो भी खाना वगैरह है स्ट्रॉ से आप खा सकते हैं। फाइनली जैसे आपके वो यूज़ हो रहा है, वो जो स्ट्रॉ वगैरह थे ना वो भी खा सकते थे, एंड दिस मेड ऑफ समथिंग, सो उससे मतलब लाइक आपको पेट में कहीं पे कुछ नहीं होगा, इट इज़ ऑफ मेड ऑफ सम फूड ओनली इटसेल्फ। सो उनको भी फंडिंग मिली थी, तो उस तरीके से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आप क्या सोसाइटी पे क्रिएट कर सकते हो क्या, वही एक पे फोकस किया। तो पहले क्या बोला कि प्रॉफिट मतलब पहले प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, अपने ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच पे फोकस करना है अभी, एंड सेकेंड जिस पे फोकस कर रहे हैं हम वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है सोसाइटी पे, डूइंग वेल बाय डूइंग गुड। कंपनीज आर रियलाइज दैट द हेल्पिंग सोसाइटी एनवायरमेंट आर ऑल्सो लीड टू दी लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस। जैसे टाटा है, टाटा अभी बहुत सारे मतलब जैसे कोविड आया तो 500 करोड़ ऐसे दे रहे, 1500 करोड़ को दिए थे उन्होंने। सो 1500 करोड़ लाइक इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। एंड टाटा का एक मैं बताता हूँ, टाटा है ना लाइक ट्रस्ट पे मतलब पूरा ये है, आपने अगर किसी टीचर ने पढ़ाया रहेगा आपको तो ठीक है, टाटा ट्रस्ट मतलब एज अ कंपनी बहुत ये कम है, बट जो भी टाटा के जो रेवेन्यू रहता है ना वो ट्रस्ट के पास, एंड ट्रस्ट का सारा इनकम जो है एग्जाम्प्ट रहता है। सो ये सारे टाटा के मतलब, एंड वो फिर बाद में डोनेट भी कर सकता है, एंड जो ट्रस्ट में मतलब जो पैसे जा रहा है बाद में फाइनली वो डोनेट कर रहा है, एंड तो उससे ना उसकी मार्केटिंग भी हो रही है, जो ट्रस्ट की मार्केटिंग हो रही है, एंड वो टाटा के नाम से टाटा सन्स एंड ऐसे करके। सो अब देख सकते हैं ये वाली चीज़। एग्जाम्पल यहाँ पे बताया मैंने, ITC ई कॉम प्रोग्राम प्रूव्स दैट फार्मर्स को हेल्प कर रही है, एंश्योर दी ITC स्टडी सप्लाई चेन, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है बिजनेस में, कौन कौन स्टेक होल्डर्स है उनको, लाइक जो कस्टमर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, फिर वगैरह वगैरह स्टेक होल्डर्स कहीं से भी कोई भी है, उनके है ना एक वैल्यू क्रिएट करना है। सस्टेनेबिलिटी फोकस ऑन दी एम्प्लॉय, कस्टमर, इन्वेस्टर एंड द कम्युनिटी एट लार्ज, जो भी साथ में इन्वॉल्व है। टाटा ग्रुप इन्वेस्टेड इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एजुकेशन में जो भी लोग हैं मतलब कस्टमर्स को एजुकेट करेंगे, हेल्थ केयर पे फोकस करेंगे, रूरल वेलफेयर पे फोकस करेंगे, तो इस हिसाब से ना मतलब बिजनेस का एक मार्केट में अच्छा रेपुटेशन क्रिएट होता है, गुडविल क्रिएट होता है, एंड वो फाइनली है ना एज अ लोग उसका प्रोडक्ट लेते हैं, या फिर उसको समाउ बिजनेस अगर लॉस में भी जा रहा है तो बिजनेस मतलब लॉस में नहीं जाता वो वाला बिजनेस कभी। फोकसेस ऑन ESG यानी एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नमेंट मैट्रिक्स, ये तीनों पे फोकस करना है। इन्वेस्टर्स नाउ ओनली चेक अ बिजनेस ESG स्कोर, जो भी बिजनेस का ESG स्कोर है बिफोर इन्वेस्टिंग। फर्म्स विद द ESG परफॉर्मेंस एज इन लोअर रिस्क, जो भी लोअर रिस्क है एंड मोर प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। HUL ये रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स अलॉन्ग साइड विद योर फाइनेंशियल अट्रैक्टिंग ESG इन्वेस्टर्स। आजकल ESG मैट्रिक्स देखा जाता है, जो भी ESG एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, मतलब एनवायरमेंट में आपके मतलब क्या कंट्रीब्यूशन था, सोशल भी कुछ आपने
अच्छा काम किया है या नहीं किया, गवर्नेंस आपका कैसा है, जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो कैसा प्रॉपर्ली आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ईएसजी स्कोर भी आजकल जो भी इन्वेस्टर्स है वो अगर आ रहे हैं वो चेक करते हैं। क्लियर गोल एंड स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड, सस्टेनेबिलिटी इज नॉट अ रैंडम, ये रैंडम नहीं है, इट नीड्स टू बी अ वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी। एकदम टेस्ला का यहाँ पे दिया, टेस्ला हैज़ अ क्लियर मिशन टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड ट्रांजिशन इन द सस्टेनेबल रेवेन्यू एनर्जी। टेस्ला सस्टेनेबल रेवेन्यू एनर्जी मतलब वो चाहती नहीं कि पेट्रोल का ज़्यादा यूज़ हो या ऐसा कुछ बनाना चाहती है कि जिससे ना मतलब कि एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम ना हो। रोल ऑफ सीनियर लीडर, जो भी सीनियर लीडर्स है, लीडर मस्ट बी अ ड्राइव सस्टेनेबिलिटी बाय बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी एंड इंश्योर द स्ट्रेटजीज आर बीइंग एग्जीक्यूटेड इफेक्टिवली। जो भी बिजनेस में प्लान किया वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अभी सीनियर एंड माइक्रोसॉफ्ट प्लेज टू बी अ कार्बन नेगेटिव 2030 मिशन ड्रिवन डायरेक्टली बाय द टॉप लीडरशिप। सेम एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं दूँ, ठीक है, इथेनॉल का एग्जांपल देते हैं। इथेनॉल 20% ब्लेंडिंग करना थे, लीडर्स थे जो नितिन सर थे, ठीक है, वो अगर यहाँ पे श्योर ही नहीं थे मतलब इथेनॉल ये होगा एंड कर दिया मन मुताबिक। सो अब क्या है कि वो प्रॉपर नहीं हो रहा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन एंड फेल हो रहा है, तो गवर्नमेंट को वो दिख रहा है अभी। सो इस पर फोकस कर सकते हैं, मतलब जो टॉप लीडर्स है उनको प्रॉपरली ये करना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट प्लेस टू बी अ कार्बन नेगेटिव 2030, उनका प्लान है। अब मिशन ड्रिवन डायरेक्टली बाय दी टॉप लीडर्स, जो भी बिल गेट्स हैं, अभी तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो जुड़े नहीं, बट जो भी सर सत्य नडेला वगैरह अदर इन्वेस्टर्स हैं जो भी हैं, वो लोग प्रॉपरली उसके साथ ये कर रहे हैं टाइप्स। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस का, यहाँ पे एप्पल का दिया, एप्पल यूजेस मोर एल्यूमिनियम टू रिड्यूस ये कार्बन एमिशन, सप्लायर यूजेस रिन्यूएबल। इकाई का दिया मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट यूजिंग द सस्टेनेबल मटेरियल, रिसाइकल वेस्ट एंड अदर्स। सो यहाँ पे समरी दी है, ठीक है। सो दिस सो इसका समरी मतलब यही पॉइंट्स पढ़ लेना, मतलब बोल रहा हूँ 6 पॉइंट्स है, आपको अच्छे से 7 पॉइंट्स है, अच्छे से याद भी हो जाएंगे। सो सस्टेनेबिलिटी क्या है कि जो बिज़नेस ना वो लॉन्ग टर्म इस पर फोकस करता है, बिजनेस मार्केट में किस तरीके से आप टिके रहोगे एंड उसके लिए आपको प्रॉपरली जो 17 एस डी जी उस पर फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ रूल्स बताएं वो भी देखने पड़ेंगे आपको। एंड एस्पेक्ट जो 7 वो क्या है, जो फर्स्ट हो गया कि ट्रिपल पी बॉटम लाइन अप्रोच पे फोकस करना पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्रिएट करना पड़ेगा और कुछ अच्छा करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए। फिर जो भी इन्वेस्टर्स रहेंगे उनको वो अपना चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, स्टेक होल्डर्स जो ईएसजी स्कोर है वो चेक करेंगे। एंड अपने को स्टेक होल्डर्स के लिए ये इन्वेस्टर चेक करेगा अपना ईएसजी स्कोर और स्टेक होल्डर्स को अपना पॉजिटिव ये क्रिएट करना है अपने को वैल्यू। क्लियर गोल होना चाहिए अपने बिजनेस का एंड सीनियर लीडर्स का रोल बढ़ जाता है। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर न्यू चैप्टर नाउ। वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर 3.7 एंड दिस इज 3.8 नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। सो कोई भी बिजनेस रहता है अभी, ठीक है, पहले हमें आइडिया आता है, आइडिया से हम फंडिंग लेके आते हैं, फिर बिजनेस मॉडल बनाते हैं फंडिंग के थ्रू कि किस प्रकार हमारा बिजनेस मॉडल मतलब किस तरीके से हम रेवेन्यू तक पहुंचेंगे। एंड फिर स्केलिंग करते धीरे 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 ब्रांडिंग करेंगे एंड ब्रांडिंग करेंगे, फाइनली एक ब्रांड बन जाएगा एंड फिर हम इंटरनेशनली एमएनसीज बनाएंगे। सो बेसिकली ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या होते हैं, फ्रॉम द स्टार्टअप टू एमएनसी हम किस तरीके से पहुंचेंगे। स्टार्टअप क्या होता है, इनिशियली कोई मेरे को प्लान आया, हम अभी तक फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ये, ठीक है। एंड वो सेल्फ फंडेड भी करके हम मैं कैसे भी करके मैं यंग जो भी छोटे मोटे इन्वेस्टर्स में कहीं से भी पैसे जुगाड़ करके एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता हूँ। किसी को भी आइडिया, मेरे को कैफ़े खोलने का आइडिया, कैफ़े खोल लिया मैं धीरे से, मेरे को लगा कि मैं स्टारबक्स जैसा स्टारबक्स से भी अच्छी कॉफ़ी बना रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में आइडिया है यार मैं कैफ़े खोलता, मैं कॉलेज की इधर गया कैफ़े खोला, ठीक है, मेरा कैफ़े काफ़ी अच्छा चलने लग गया। अब मैंने खुद के पैसे डाले थे 15-20 लाख रुपए, उसमें मैंने कैफ़े स्टार्ट किया था। धीरे धीरे मैं कहीं से पैसे लेके आया, मैंने छोटे मोटे इन्वेस्टर्स से पूछा, ठीक है, उनको छोटी मोटी इक्विटी देके मैंने वहाँ से डेप्ट लिया, कहीं से ये लिया, तो मैं सेकंड कैफ़े खोल लिया। धीरे धीरे मुझे लगा सेकंड कैफ़े में बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने एक इस विद इन दिस बिल्ड मतलब लाइक स्टेट जो भी सिटी है उसके अंदर मेरे 10 कैफ़ेज़ हो गए, 10 कैफ़ेज़ अच्छे चल रहे। धीरे धीरे मैंने 20 कैफ़ेज़ खोल लिए, नॉट जस्ट ऑफ 20, धीरे धीरे मैंने 30-40 आउटलेट्स, मेरे 50-60 हर कॉलेज के पास अब मेरा आउटलेट दिख रहा है। अब पीपल आर स्टार्ट लाइकिंग दैट कैफ़े ऑल्सो, मतलब प्रीमियम भी नहीं है, इतना चार्ज भी नहीं है एंड काफ़ी अच्छा टेस्ट है। पीपल स्टार्ट जो एम्बियंस है उसके लिए पे कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छी तरीके से मैं मेंटेन कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने और भी आगे बढ़ते गया फिर मैं फाइनली जो मेरे बिजनेस है, ठीक है, वो एम एन सी मतलब लाइक किसी कंपनी ने देखा यार इसको
बाहर भी हम ये कर सकते हैं, या मैं खुद बाहर जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं बाहर इंडिया के बाहर भी लिखेगा वहाँ पे भी तो धीरे धीरे वो मल्टीनेशनल कंपनी बन गया। सो वही हम पढ़ने वाले कि स्टार्टअप किस तरीके से स्टार्ट हुआ। यंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च एट अर्ली स्टेज। जो भी स्टार्टअप बहुत छोटा रहता है, धीरे धीरे वो बढ़ के वो एमएनसी बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स दूँ तो मैं अभी बाईजूस था, बाईजूस इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था, फिजिक्स वाला था, बाई इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था। एंड धीरे धीरे वो करके धीरे धीरे करके कोविड आया, कोविड के बाद उन दोनों के लाइक काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग स्टेक्स बढ़ गए एंड काफ़ी अच्छा ही हो गया। सो डेफिनेशन क्या स्टार्टअप इन इंडिया, जो डिपार्टमेंट इन्होंने दिया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशंस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP ने, स्टार्टअप मस्ट इन इंडिया मीट द फॉलोइंग टर्म, इनकॉर्पोरेट द रजिस्टर, इनकॉर्पोरेट एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया के अंदर, नॉट मोर देन 10 ईयर ओल्ड द डेट ऑफ ऑर्गन इनकॉर्पोरेशन। 10 साल पहले के लोगों है ना, मतलब अगर 10 साल पहले अगर कोई इनकॉर्पोरेट हुआ, उससे ज़्यादा उसको स्टार्टअप का ये नहीं मिलेगा। एनुअल टर्नओवर ना 100 करोड़ से लेस होना चाहिए। प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड हैव अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल एंड द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ, मतलब प्रॉपरली एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे और वेल्थ ऑक्यूपाई किस तरीके से करे, तो वो प्रॉपरली पता होना चाहिए। फीचर्स क्या है स्टार्टअप का, एज, ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफ ऑपरेशन, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने 10 साल का, नॉट मोर देन 10 साल, जो DDIP ने बताया। दे आर इनिशियली ग्रोथ स्टेज पर रहता है, एक्सपेरिमेंट एंड आइडिया मीट। कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होता है वो एक्चुअली है ना, पहले तो मतलब वो लोग स्टार्टअप क्यों बोल रहे हैं कि यार ये अभी स्टार्ट हुआ है। अगर आप वर्ड देखो ना, स्टार्टअप मतलब स्टार्ट हुआ है, ये अब जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने अब ऐड करके रखा है। तो ये कब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो स्टार्टअप इस तरीके से एक फेस आया था। सो इनिशियल जो भी बिजनेस स्टार्टअप करते थे वो स्टार्टअप्स बोलते थे, तो यहाँ पे देखो ना स्टार्टअप्स को भी ये दिया गया है। तो धीरे धीरे फेस आए स्टार्टअप्स के एंड आजकल इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स बिल्ड हो रहे हैं। सो 10 साल से ज़्यादा इनको ये नहीं मिलता, इतना याद रख लेना। एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंड द ग्रोथ फोकस्ड, जो स्टार्टअप्स आर डिजाइन टू बी अ स्केल क्विकली एंड अचीव रैपिड ग्रोथ। मतलब अगर कोई स्टार्टअप काफ़ी अच्छे से मतलब ये है समझ आया, मतलब जैसे जोमेटो आया था, जोमेटो धीरे धीरे मतलब नहीं हुआ, काफ़ी जल्दी मार्केट में आया, क्योंकि तब तक ना स्विगी ने ऑलरेडी ये करके रखा था एंड मार्केट में फिर उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं, नॉट जस्ट अभी स्विगी एंड जोमेटो का नहीं रह गया, अदर प्लेयर्स भी आ चुके हैं इन्वेस्ट। सो स्टार्टअप सर पहले डंजो करके एक एप्लीकेशन था, डंजो, अगर आपको पता रहेगा डंजो। आजकल ना डंजो को कोई नाम भी नहीं जानता है ना, डंजो को ना पूरी तरीके से ना जेप्टो ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब जेप्टो को सब जानते हैं, डंजो को कोई नहीं जानता, बट ना डंजो के थ्रू ही जेप्टो बना था। So employment generating and the growth focus. Startups are built to be designed, scale and achieve the rapid growth. They are created a new job opportunity. जो भी स्टार्टअप्स रहते हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी मेन पर्पस क्या रहता है, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करें हम ये मतलब इन्वेस्टर के पास जाते हैं, इन्वेस्टर पूछता है यार आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के। शार्क टैंक में भी एक है ना CMA करके एक लड़की आई थी, CMA की थी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। शी वॉज ऑल्सो एन इंजीनियर एंड काफ़ी अच्छा उनका बैकग्राउंड था स्टडीज़ के थ्रू। और उन्होंने एक प्रोडक्ट भी बनाया था, काफ़ी अच्छा था, वो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही थी, जो सस्टेनेबिलिटी एंड इस पे फोकस कर रही थी। मैं बताता हूँ एपिसोड, वो भी आप देख सकते हो, ये 2 चैप्टर्स के साथ काफ़ी अच्छे से वो रिलेवेंट कर सकोगे आप। एंड उनका मेन पर्पस क्या था, जो स्टार्टअप थी, आइडेंटिफाई गैप, जो भी गैप था वो आइडेंटिफाई करना एंड मार्केट में एंड प्रोवाइड दिए इनोवेटिव सॉल्यूशन, जो भी इनोवेटिव सॉल्यूशन, जो ओला उबर सॉल्व दिए प्रॉब्लम, जो भी टैक्सीज का था। यार मेरे को घर की इधर टैक्सी चाहिए थी, मेरे को जाना पड़ता था टैक्सी स्टैंड, मेरा टैक्सी स्टैंड है 2 किलोमीटर दूर फ्रॉम माई हाउस। सो अब ओला उबर का क्या हो गया, ओला उबर आने की वजह से वो इशू ही नहीं है ना मेरे को। फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक्स, फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक्स होते हैं, मतलब आज इजीली पाइवट कर सकती है। मैं छोटा सा कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा हूँ बिजनेस में, ठीक है। स्टार्टअप्स कैन बी अडेप्टेड क्विकली एंड चेंजिंग द मार्केट कंडीशन, जो भी मतलब इजीली पाइवट करके वर्ड होता है स्टार्टअप्स में, पाइवट, ठीक है। अब इसमें कैसे होता है कि अभी बहुत सारे बिजनेस ना, अगर आप देखोगे ना, पहले LG करके एक बिजनेस था, LG का कुछ अलग बिजनेस था, सैमसंग का कुछ अलग बिजनेस था। सो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज से ना बहुत अलग अलग बिजनेसेस थे, आज उनके कुछ अलग बिजनेसेस हैं। सो सिंस मतलब इनिशियली स्टार्ट किए थे ना, तो वो
स्टार्टिंग स्टेज यार, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे पता चल रहा है यार ये गलत हो, ये गलत हो, फिर बिजनेस ना धीरे धीरे पाइवट कर देता है यार, दूसरे साइड हम ट्राई कर सकते हैं. सो वही यहाँ पे बताया, पाइवट देयर द बिजनेस मॉडल इन दी ओरिजिनल प्लान एंड डज नॉट वर्क. जो ओरिजिनल प्लान अगर वर्क नहीं कर रहा तो सेकेंडली कुछ इस पर फोकस कर सकते हैं. प्रॉब्लम फेस बाय स्टार्टअप्स, क्या क्या प्रॉब्लम है जो स्टार्टअप्स फेस करते हैं. लैक ऑफ प्लानिंग, अगर प्रॉपरली मतलब स्टार्टअप्स ने अगर प्लानिंग नहीं किया, मेनी फाउंडर्स डू नॉट प्रिपेयर एंड प्रॉपर. जो भी बिजनेस प्लान हमने पढ़ा था, बिजनेस प्लान बनानी चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए, किस प्रकार कौन सा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है. अगर वो प्रॉपरली प्लान नहीं कर रहे तो कवरिंग मतलब फाइनेंस कहाँ से लेके, मार्केटिंग कैसे करोगे, ऑपरेशंस कैसे करोगे, ठीक है. सो बहुत सारे स्टार्टअप्स ये रहते हैं कि यार उनको ना प्रॉपरली प्लानिंग नहीं पता रहता, किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर प्रॉपरली. एंड वो एक फाउंडर के इस पे आता है यार, एक फाउंडर मतलब इतना प्रिसाइज है कि मतलब अपने बिजनेस के लिए सिंसियर है कि अपने बिजनेस को करना चाहता है, ठीक है. सो ये फाउंडर पे डिपेंड करता है. इनइफेक्टिव मैनेजमेंट, क्या इनइफेक्टिव मैनेजमेंट, फाउंडर्स में लैक अ मैनेजमेंट एक्सपर्टीज इन एचआर फाइनेंस. जो फाउंडर्स रहते हैं उनको उनके सबकी नॉलेज नहीं रहती है. पुअर लीडरशिप कैन लीड टू द कन्फ्यूजन ऑफ फेलियर. सी हर एक पर्सन को पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं रहती है. सो उस हिसाब से इनइफेक्टिव मैनेजमेंट बता रहे कि अगर फाउंडर के पास ये सब नॉलेज नहीं है तो उनको प्रॉपर, वो जिनके पास नॉलेज है उनको हायर करना चाहिए. अगर उनको हायर नहीं कर पा रहे तो वो फाइनली ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो रहा है, जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं उसका लॉस हो रहा है. सो उस हिसाब से बता रहे हैं. नॉट एबल टू रेज अ कैपिटल, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ. इन इफेक्टिव मैनेजमेंट में भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है किसी ने, ठीक है. अभी उससे उससे छोटे मोटे लाइक छोटी सी टीम की रिक्वायरमेंट है. उसने सोचा मैं कुछ आईटी का काम करूँगा, आईटी का काम बिजनेस के लिए. तो उसने 5-6 बंदों को मतलब उसको चाहिए, ऑन बोर्ड चाहिए एट द टाइम. तो 5-6 पीपल्स को आईटी पर्सन उसको चाहिए. उसने कहीं से बंदोबस्त किया, कैपिटल वगैरह कहीं से तो लेके आ गया. एंड 5-6 बंदे अगर उसको बात करने नहीं आ रहा उनसे, उन लोगों से लाइक वो मतलब लाइक एज अ किस तरीके से उनको ट्रीट करूँ, किस तरीके से मैं उनसे काम करवाऊँ एंड किस तरीके से मैं उनसे बात करूँ. सो वो अगर प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है तो जो भी फाउंडर है तो वो बिजनेस किस तरीके से हेल्प कर पाएगा ना. सो पुअर लीडरशिप कैन लीड टू द कन्फ्यूजन एंड फेलियर, ये बता रहा था. नॉट एबल टू रेज अ कैपिटल, स्टार्टअप्स कैन इनिशियली ना मतलब कोई भी आपको कैपिटल नहीं देता कोई भी, मतलब अगर आप अंटिल यू हैव अ वेरी एक्सट्रीमली गुड सुपर आप आइडिया. सो इनिशियली तो मतलब कोई आपको कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा. पहले आपको दिखाना पड़ेगा आपके बिजनेस में, आपको खुद बूस्टअप करना पड़ेगा एंड ना ट्राई करना पड़ेगा कि मैं इसको किस तरीके से एक छोटा सा रेवेन्यू जनरेटिंग तक पहुंचा दूँ. अगर आप वो रेवेन्यू जनरेटिंग तक पहुंचा देते हो देन मतलब कोई भी इन्वेस्टर आ रहा है, ठीक है, उसको पता है यार इन्होंने काम तो किया है. हाँ, क्या इनके पास वो मतलब क्षमता है कि ये कर सकते हैं. दे हैव दैट greed inside that they hustle their life. So like they have startup, वो फाउंडर के अंदर वो दिखता है. सो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इनिशियल तो कैपिटल रेज नहीं होता. सो वही आप बूस्टअप करो, दे कैन नॉट अट्रैक्ट द इन्वेस्टर एंड गेट लोन्स विद द हाई रिस्क. जो भी लोन मिलेगा वो हाई रिस्क हाई रिटर्न भी मिलेगा. लैक ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे कि अवेयरनेस एंड ब्रांडिंग प्रॉपर नहीं कर पाना है, ठीक है. प्रोडक्ट इज़ नॉट हैविंग अ गुड प्रोडक्ट इज़ नॉट. सी बहुत सारे स्टार्टअप्स मतलब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट रहता है बट उसको एक्चुअली मार्केटिंग किस तरीके से करना है वो नहीं पता. जेप्टो है एंड डंजो है, ठीक है. डंजो के बाद आया था, डंजो पहले आया था, जेप्टो बाद में आया था. डंजो को एक्चुअली पता नहीं था उसको मार्केटिंग किस प्रकार करनी है. उन्होंने ना एक्चुअली जिस कहाँ से किस तरीके से मार्केटिंग करें, किस तरीके से हम ये करें. इवन कैफ़े कॉफ़ी डे उनको भी प्रॉपरली मार्केटिंग करने नहीं आया. अगर आप प्रॉपरली मार्केटिंग नहीं कर पाओगे ना प्रोडक्ट के, ठीक है, तो आपको बिजनेस में ना मतलब वो कस्टमर आएंगे नहीं. इट्स नॉट अबाउट जस्ट कस्टमर को इम्प्रेस करना मार्केटिंग, बट इट्स मार्केटिंग इज ऑल अबाउट जो हमने पढ़ा था कि हाउ यू एंड मतलब परफेक्टली कैन बी, मतलब कस्टमर को किस तरीके से आप सेल कर सकते हो, किस तरीके से आप लोगों को दिमाग में आपको प्रोडक्ट बिठा सकते हो. दिस इज़ ऑल अबाउट अ मार्केटिंग. सो मैंने बताया था कि बहुत सारे बिजनेस अलग अलग तरीके ट्राई करते हैं मार्केटिंग के लिए भी, एंड एग्जांपल्स भी दिए. तो वही यहाँ पे बता रहे कि लैक ऑफ मार्केटिंग, जो भी स्टार्टअप फाउंडर है तो उनको पता नहीं रहता मार्केटिंग किस तरीके से करना है. हैविंग अ गुड प्रोडक्ट इज़ नॉट इनफ. अवेयरनेस ऑफ अ ब्रांडिंग आर बीइंग क्रूशियल, किस तरीके से हमें मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है. स्टार्टअप्स आर ऑफन फेल टू मार्केट देयर प्रोडक्ट इफेक्टिवली. एंड जो जेप्टो है, जेप्टो काफ़ी अच्छे से मार्केटिंग कर रहा है आपका प्रोडक्ट. आप देखोगे ना, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर. अभी ये रक्षाबंधन पे ना उन्होंने अमूल की टिक्की भेज दिए थे.
अमूल के मतलब जो रहता है ना कि ये अमूल बटर, अब अमूल बटर भेज दिया मेरे घर पे जो मैंने जेप्टो से ऑर्डर किया था। तो अब मैंने उसको ओपन किया ना, उसके अंदर ना बटर नहीं था, उसके अंदर एक मैसेज था, ठीक है, मक्खन तो कृष्ण जी खा गए एंड ऐसे करके कुछ तो एक मैसेज था, अब मक्खन तो कृष्ण जी खा गए। अब मैं वो टाइम पे सोच रहा हूँ यार इन्होंने मार्केटिंग किस तरीके से की है, मतलब देखिए ना, अब प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो, ठीक है, मेरे को लगा यार फ्री मक्खन आया, बट अमूल और उनका ये टाई अप था। इस तरीके से कहीं ना कहीं मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर मार्केटिंग, मतलब अब वो टाइम पे समझ नहीं आ रहा है कुछ तो फ्री आया है, मक्खन फ्री आया है, बट मैं वही देख रहा हूँ कि यार मक्खन फ्री। सो रेगुलेटरी इश्यूज पे फोकस करना पड़ेगा कि जो भी रेगुलेशन है स्टार्टअप्स के, वो हर्डल देर लीगल कॉम्प्लिकेंस, टैक्सेशन कैसे, लाइसेंस कैसे, लेबर लॉस क्या है, दे इंक्रीज द कॉस्ट बट स्लो डाउन द ग्रोथ। स्टार्टअप्स में फेस अ हर्डल इन, मतलब स्टार्टिंग में जो भी स्टैट्यूटरी मतलब रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है स्टैट्यूटरी, तो उसमें ना कोई भी बिजनेस है उसको इशू आएगा, क्योंकि यार उसको इतना नॉलेज नहीं रहता डिफरेंट डिफरेंट लॉज के, कौन कौन से लॉज उस पर इंप्लीमेंट है। तो उसको किसी प्रोफेशनल के पास जाना पड़ता है, प्रोफेशनल को हैवी फीस देनी पड़ती है एंड प्रोफेशनल को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सो ये क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज द कॉस्ट, इनिशियली इंक्रीज द कॉस्ट एंड स्लो डाउन द ग्रोथ, मतलब जो मेरे को एक्चुअली मतलब जो बिजनेस में कहीं पे पैसे डाल सकता था, कहीं पे और पे लगा सकता था, वो मेरे को इशू फेस करना पड़ेगा। नॉट गेटिंग दी राइट रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स है वो प्रॉपरली नहीं मिल रहे मेरे को, ठीक है। और डिफिकल्ट इन फाइंडिंग दी राइट टैलेंट, मतलब मेंटोर एंड द टेक्नोलॉजी विदाउट राइट टीम एंड रिसोर्स स्किल। नॉट जस्ट मतलब स्टार्टअप में अगर आप मतलब आपको प्रॉपर टीम नहीं है, आपकी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, सो वो रिसोर्सेज भी आप जो यूज़ कर रहे हैं ना वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे, वही बता रहा पॉइंट। सो इन समरी क्या बताया, स्टार्टअप्स आर नॉट इनोवेटिव, स्टार्टअप्स आर इनोवेटिव, growth focused and problem solving venture, but they fail often due to the weak planning, poor management, lack of funds, marketing challenges and regulatory barriers। तो इस तरीके से तो स्टार्टअप्स फेल होते हैं। सो जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, सो अभी वापस ये ऊपर वाले पॉइंट याद रख लेना। सो लैक ऑफ प्लानिंग होती है, इनइफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, नॉट एबल टू रेज द कैपिटल, कहाँ से रेज करें कैपिटल, मार्केटिंग प्रॉपर नहीं कर पाता, रेगुलेटरी कंप्लायंस ही बहुत ज़्यादा है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस हो गए एंड नॉट गेटिंग द राइट रिसोर्सेज। सो स्टार्टअप टू यूनिकॉर्न एंड डेकाकॉन्स। सो यूनिकॉर्न कौन होते हैं, देखिए ना, यूनिकॉर्न मतलब ये ना मतलब टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन ना जब भी वो एक सर्टेन लिमिट पे पहुंच जाती है, तो उसको ना एक यूनिकॉर्न, डेकाकॉन ऐसे नाम दिए जाते हैं। सो यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, अभी फिजिक्स वाला था, फिजिक्स वाला को ना 2020 में यूनिकॉर्न बना दिया था, तो बहुत मतलब ट्रेंडिंग था कि यह टॉपिक है कि फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न बन गया, यूनिकॉर्न अलग सर आप यूनिकॉर्न बन गए, यूनिकॉर्न बन गए। सो वही हम बता रहे हैं, यूनिकॉर्न इज अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप विद अ वैल्यूएशन, प्राइवेट होना चाहिए और स्टार्टअप वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए, 1 बिलियन और मोर, 1 बिलियन और मोर वैल्यूएशन की बात हो रही है, प्रॉफिट्स नहीं बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, पेटीएम, जोमेटो, ओयो, रेजर पे। सो इनकी ना वैल्यूएशन हो रही है कंपनी की, है ना, जब वैल्यूएशन आपने एस में काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहेगा एंड जिन्होंने बिजनेस वैल्यूएशन लिया उन्होंने और भी अच्छे से पढ़ा रहेगा। सो वही बता रहे हैं। एंड डेकाकॉन्स होते हैं, डेकाकॉन्स इज अ स्टार्टअप दैट रीच टू दी वैल्यूएशन, जो भी मतलब ये भी प्राइवेट बट ये पब्लिक भी हो सकते हैं। सो जो भी मतलब 10 बिलियन और मोर, मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाता है। सो जिनकी भी 10 बिलियन और मोर होती है ना, इंडियन स्टार्टअप्स का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, फ्लिपकार्ट दिया है, बाईजूस दिया है, नायका दिया है, स्विगी, इनका है ना, मतलब अभी देखिए ना स्विगी और जोमेटो पे कितना फ़र्क है, जोमेटो 1 बिलियन पे, स्विगी 10 बिलियन पे। सो इनफैक्ट 7 सितंबर ये 2020 बुक का ही है, 107 इंडियन स्टार्टअप्स थे जो कि एंड 340 मतलब ऐसे कुछ है। सो इतना कुछ काम करनी है। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, MNCs। जो कंपनी एक या एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेशन करे उससे हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, एंड दे हैव दी हेड क्वार्टर इन वन कंट्री एंड ब्रांचेस सब्सिडी ऑपरेशन अक्रॉस द ग्लोब, मतलब हर एक जगह पे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, पेप्सी हो गया, कोको कोला, सैमसंग, टोयोटा, टाटा भी लिख लो यहाँ पे अगर इंडियन कंपनीज के नेम चाहिए, सो वो भी बाहर जाते हैं। सो फीचर्स क्या है एमएनसीज के, हाई एसेट एंड टर्नओवर, जो भी अभी ये देखिए ना, तो इसमें ना बेस्ट एग्जांपल ना पेप्सी का ले लीजिए और कोको कोला के लेके रखना एंड कैंपा कोला, ये तीन हम देखते हैं, कैंपा कोला, पेप्सी या फिर कोको कोला, ठीक है। सो इनका ही देखेंगे। सो हाई, अभी हाई एसेट एंड टर्नओवर,
अगर आप देखोगे ना पेप्सी और इनके पास ना मतलब हाई एसेट है, बहुत ज़्यादा एसेट्स है, कहाँ पे उनका प्रोडक्शन होता है, कहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो एक चैनल उनका सप्लाई चेन प्रॉपरली बनी हुई है। सो वही है हाई एसेट्स एंड टर्नओवर, इनके पैसे भी बहुत ज़्यादा है। सो अब इनसे जो कॉम्पीट कर रहा है वो कैंपा कोला कर रहा है, ठीक है। कैंपा कोला के पास भी अभी मतलब लाइक उसे धीरू भाई मतलब जो मुकेश अंबानी का हाथ है। नहीं तो अगर कोई छोटे मोटे प्लेयर्स ना वो मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाते हैं इनके सामने। अभी यहाँ पे धीरू भाई सॉरी मुकेश अंबानी है, इसलिए ये थोड़े देर आगे टिके हुए हैं। ब्रांचेस इन डिफरेंट कंट्रीज, सो ये जो कैंपा कोला है ना, इनकी वजह से इन्फ्लुएंस इनका प्राइस हो रहा है, पेप्सी और कोको कोला का प्राइस भी है ना इनके वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। पहले 20 रुपीज़ आता था, फिर इन्होंने 15 रुपीज़ कर दिया, कैंपा कोला आया तो मार्केट में। सो ये भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। ब्रांचेस इन डिफरेंट कंट्रीज, इनके डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ब्रांचेस रहती है, हाई ग्रोथ रहता है इनमें। और हाई ग्रोथ होगा ही ना, क्योंकि लाइक हर एक कंट्री में जा रहे हैं यार, मतलब थोड़ी ना कोई छोटा मोटा बिजनेस ही होगा। स्ट्रॉन्ग ग्लोब डिमांड मतलब एंड रैपिड, मतलब अब नाइकी है, नाइकी की ना मार्केट में काफ़ी डिमांड है, पेप्सी कोको कोला इनके मार्केट में डिमांड है, इसीलिए लोग जाते हैं। इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, दिस स्पेंड दिया मैसिव मतलब एडवर्टाइजिंग, जो पेप्सी एंड कोको कोला कैंपेन्स, क्रिस्टियानो सॉरी मेसी को लेके आए थे, आपको पता रहेगा। एंड इंडियन क्रिकेटर्स पे पेप्सी काफ़ी ज़्यादा मतलब खर्च करता है। गुड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, हायरिंग मतलब अक्रॉस जो भी राइट टैलेंट एंड राइट पीपल और डाइवर्सिटी में अलग अलग लोगों को, अच्छे लोगों को हायर करता है, मतलब जिस राइटफुल पर्सन को हायर करता है। क्वालिटी प्रोडक्ट ये करता है provide, and so these are the certain features of the MNCs, basically high asset and turnover, branches in different countries में रहती है। अगर आप देखो ना MNC के इससे ही समझ आ जाता है यार उनके पास क्या क्या होता है। एसेट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी उनकी डेफिनेटली, एंड उनके पास एक टैलेंटेड पीपल्स का कोर होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, इसलिए डिमांड होती है। फाइनली एडवांटेज दिख रहे हैं हमें MNCs का, एंड इसी के साथ अपना ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। अब MNC के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। फर्स्टली यहाँ पे दिया एफिशिएंसी, MNC एंजॉय द इकोनॉमिक स्केल, दे ऑप्टिमाइज द सप्लाई चेन, जो भी पेप्सी का बताया, पेप्सी के पास प्रॉपरली सप्लाई चेन है, प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, और किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कोई भी छोटे मोटे प्लेयर्स आएंगे वो प्रॉपर ये नहीं कर पाएंगे। अगर इंडिया के अंदर भी देखोगे ना, टोयोटा है, टोयोटा रिसोर्सेज आर पार्टफुल वर्ल्ड वाइड एंड कट द कॉस्ट एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी। इंडियन मार्केट ना इज लाइक एक वो मतलब लाइक एक पॉडकास्ट था, मैं वहाँ पे देख रहा था, एक इंटरव्यू था किसी का, सॉरी इंटरव्यू नहीं बोल सकते उसको, एक ऐसे मीटअप्स होते हैं ना, वो मीटअप्स में ऐसे क्वेश्चन किया था कि यार इंडिया के अंदर ना टेस्ला सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, एंड ही वाज अ वेरी गुड मतलब काफ़ी अच्छे बिजनेस नॉलेज थे। तो उन्होंने बोला इंडिया के अंदर ना बट इलॉन मस्क मे नॉट बी एबल टू सस्टेन नहीं कर पाएंगे। द रीज़न बिंग क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है ना वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एंड जो बाहर की ना कंपनीज आई हुई है इंडिया के अंदर, अगर आप देखोगे ना बाहर के ना डिफरेंट कंट्रीज से आई हुई है इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल कंपनीज है ना, वो इंडिया के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाई है। एंड फाइनली जो इंडिया के अंदर सर्वाइव कर रही है ना वो इंडियन कंपनीज ही है। असिस्ट फॉर अ लार्ज मार्केट, जो भी MNCs के पास बहुत बड़ा मार्केट का 200 कंट्रीज का, यहाँ पे मैंने बताया कि कोको कोला के पास है। लो प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर इतना मैसिव प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो फाइनली उनका कॉस्ट तो बेयर मिनिमम ही रहेगा। इनोवेशन पे फोकस करते विद द ग्लोबल टैलेंट एंड द मैसिव। सो ये देखिए अभी जैसे पेप्सी ने फिर ये लेके आया, क्या नाम है इसका, स्टिंग। तो ऐसे कुछ मतलब किसी किसी पे फोकस कर सकते हैं। स्टिंग क्यों लेके आए भाई हम, ये पहले तो ना मार्केट में ना ये दोनों कंपनी से जो मॉन्स्टर एनर्जी एंड रेड बुल, इनका ना मतलब ये चल रहा था क्योस, उनमें कैफीन होता था। सो इट यूज टू गिव अ सर्टन बूस्ट टू दिया व्हेन यू ईट इट, व्हेन यू हैव इट। सो मतलब जब भी ड्रिंक करते हैं तो मतलब थोड़ा इंस्टेंट बूस्ट मिलता है। सो वही रियलाइजेशन किया, एंड वो जो भी उन्होंने क्या स्टिंग में भी ना छोट स्मॉल अमाउंट ऑफ कैफीन रखा, एंड इट यूज दे स्टार्ट यूजिंग, मतलब जो जहाँ पे वो 150 में बेच रहा था, इन्होंने यहाँ पे 20 रुपये में बेचना स्टार्ट कर दिया। सो अभी उसमें भी मतलब लाइक लोगों ने नाम निकाल दिया गरीबों का, मतलब रेड बुल है ऐसे, मतलब सो दिस इज़ लाइक हाउ इंडिया इज। सो दिस इज़ एक्चुअली वही बताया गया यहाँ पे ग्लोबल गूगल इन्वेस्टर हैविली इन AI, क्लाउड, एनर्जी सर्विसेज, न्यू टेक्नोलॉजी। सो इसी के साथ अपना ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। सी
सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट हमने ख़त्म कर लिया, ये वाला भी लॉन्चिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट एंड इनिशिएटिव्स भी ख़त्म कर लिया, स्टार्टअप वाला भी ख़त्म कर लिया। एंड ये आप देख लेना मोस्टली क्वेश्चन आंसर सब, एंड वी विल ट्राई टू वैल्यूएशन एडिशन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।